पिंकी लागूरी को हटाने के लिए शिल्पी हेम्ब्रम का फर्जी बीए डिग्री सर्टिफिकेट बनाया गया। जोहार, मैं अमृत माझी, झारखंड पुनरुत्थान अभियान का केंद्रीय महासचिव। आज मैं आंगनबाड़ी सेविका इस जिले में जो भारी अनियमितता हो रही है आज आंगनबाड़ी सेविका के चयन में, उसकी आज दूसरी कड़ी लेकर मैं आया हूं। और दूसरी कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि आज जो विषय है, आज जो केस है, वो नौमुंडी प्रखंड अंतर्गत जेटिया पंचायत जेटिया 2 आंगनबाड़ी सेविका चयन में जो अनियमितता हुई है वो किस तरह की हुई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम कहना चाहेंगे, हम बताना भी चाहेंगे कि हमने आरटीआई के द्वारा एक आरटीआई मंगा था, जिसमें जो आंगनबाड़ी चयन हेतु, सेविका के चयन हेतु ग्राम सभा हुई थी। और ये ग्राम सभा का चयन जो हुआ, ये 27/11/2025 को हुआ था चयन। इसमें 3 कैंडिडेट भाग लिए थे। पहला नाम है पिंकी लागूरी, जो गांव की बहू है, एसटी है। दूसरा शिल्पी हेम्ब्रम, जो गांव की बहू है, एसटी है। और तीसरी सरोज लागूरी, जो एसटी है और गांव की बहू है। लेकिन ये तो गांव की बहू होना एक मानक है, लेकिन इसके साथ साथ में जब हम लोग उनके शैक्षिक योग्यता पर जाते हैं तो यहाँ पर पिंकी लागूरी का ग्रेजुएशन है और उनका कुल देय अंक जो दिशा निर्देश है सरकार का आंगनबाड़ी चयन में, उसमें 18 है। और शिल्पा हेम्ब्रम, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उनका कुल देय अंक 24 है। और सरोज लागूरी ने किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। तो अगर देखा जाए तो सरोज लागूरी इंटर में उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा किया, तो वो एक तरह से उनको हटा दिया गया, मतलब इस चयन सूची से वो हट गई। तो 2 इसमें मुख्य बिंदु है कि पिंकी लागूरी जो ग्रेजुएशन किया है, उनका प्रमाण पत्र एकदम बिल्कुल सही है और हमको इस पर शक है। और हमने लिखा भी है कि शिल्पी हेम्ब्रम का ग्रेजुएशन का मार्कशीट हम देख रहे हैं कि 264, मैट्रिक में 264 लाया 52%, इंटर में 263 लाई है 52%, और बीए में मतलब 86% लाई है। हमको इस पर डाउट हो गया। और जब चयन प्रक्रिया के समय शिल्पी हेम्ब्रम को पूछा गया था, तो बोला कि उनसे पूछा गया कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तो उसने कहा कि हम इंटर पढ़े हैं। तो एक तरफ से कैंडिडेट बोलती है कि हम इंटर पढ़े हैं और दूसरी तरफ एक ग्रेजुएशन का मार्कशीट आता है, वो भी 86% का, जिसकी वजह से ये 18 और 24 नंबर में बहुत सारा फर्क आ जाता है और अंततः शिल्पा हेम्ब्रम का चयन हो जाता है। लेकिन हमने इसीलिए आरटीआई के माध्यम से हमने मांगा था कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए, जबकि हमको आरटीआई में सिर्फ ग्राम सभा की कॉपी उपलब्ध कराई है और हमको ये जानकारी है। और जहाँ तक आवेदिका ने बोला है, शिल्पा हेम्ब्रम ने, कि हम इंटर पढ़े हैं और यहाँ पर मतलब ग्रेजुएशन का भी यहाँ सर्टिफिकेट जमा किया है, तो यही ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर फर्जी होने की पूरी शंका है। और उसी के आधार पर पिंकी हेम्ब्रम का सिलेक्शन नहीं हुआ और शिल्पी हेम्ब्रम का सिलेक्शन हो गया। बाद में ये आगे चलकर शिल्पी हेम्ब्रम जहाँ शादी किया था जेटिया 2 में, उसने उस शादी को बंधन को तोड़कर वापस चली गई। हमको लगता है कि मझगांव तरफ की थी और वहाँ पर हल्दिया मझगांव तरफ की थी, वहाँ जाकर फिर पुनः शादी कर ली। तो जिसकी वजह से ये जो आंगनबाड़ी सेविका का चयन हुआ था, इस पर वापस सीडीपीओ ने दूसरा ग्राम सभा किया। हम इस पर कहना चाहेंगे कि अगर उस पहले वाले जो ग्राम सभा हुआ उसमें 2 लोगों के बीच में टक्कर था, हालांकि माना कि शंका के आधार पर उसका डिग्री सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर वो भाग गई बहू, अगर उसने संबंध विच्छेद करते हुए अपने मायके चली गई और वहाँ दूसरी शादी कर लिया, तो सेकंड लिस्ट में था पिंकी लागूरी नाम का, तो उसका सिलेक्शन होना था। वो तो इच्छुक है ना, तो उसका सिलेक्शन नहीं करके फिर दूसरी बार ग्राम सभा किया। हमको इसी पर आपत्ति है और हमको आरटीआई का पूर्ण जवाब नहीं दिया, इसीलिए हमने आपत्ति भी इस पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को हमने 21 जुलाई को प्रथम अपील किया है कि पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। हम कहना सीधा चाहेंगे इस पर कि पिंकी लागूरी को हटाने के लिए शिल्पी हेम्ब्रम का फर्जी बीए डिग्री सर्टिफिकेट बनाया गया ताकि इसको साइड किया जा सके और फिर सेकंड ग्राम सभा रखा जा सके।
तो ये जिम्मेदारी किसकी है? और हमने आरटीआई में मांगा तो उसकी जानकारी नहीं दे रहे। तो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी फर्जी डिग्री, पहले वाले कड़े में भी हमने फर्जी डिग्री का उल्लेख किया जिसका सत्यापन आ गया था राजस्थान से, और यहाँ पर ये लोग मार्कशीट ही नहीं जमा कर रहे हैं। इसमें हमको सीधा सीधा है कि कोई भी आवेदिका या आवेदिका जो भी है चयन में शामिल होते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है। हालांकि उस आवेदिका शिल्पा हेम्ब्रम ने कहा कि मैं इंटर तक ही पढ़ी हूँ, बावजूद सर्टिफिकेट कहाँ से आया, उसको डर लगा, जरूर डर लगा कि अगर हम मेरा आंगनबाड़ी सेविका में चयन होता है तो मेरा आज नहीं तो कल हमको जो है ना फर्जी केस में जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए उसने संबंध विच्छेद किया, हमको ऐसा भी लगता है। दूसरा कि ये फर्जी सर्टिफिकेट किसने जमा किया, किसके कहने पर जमा किया, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। साथ ही ये इतने जो फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट को संलग्न करके उसका सिलेक्शन करना, इसमें कहीं ना कहीं एकदम सीधे तौर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ, वहाँ के ब्लॉक के सीडीपीओ अगर शामिल नहीं होंगे तो इतनी हिम्मत आवेदिका के पास नहीं है, क्योंकि वो आप जमा करो, जो कुछ होगा तो हम देख लेंगे, इस तरह का सोच है। इसीलिए हम इस पर जांच करने चाहेंगे और अपील में हमने सर्टिफिकेट मांगा है और हमने जांच को लिखा है। तो ये जांच हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि फर्जी डिग्री, अंक प्रमाण पत्र जमा करके उनके आधार पर आंगनबाड़ी सेविका का चयन हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। और ये कहीं ना कहीं बिना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के संलिप्तता के बिल्कुल संभव नहीं है, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। झारखंड पुनरुत्थान अभियान हमेशा से ऐसे अनैतिक काम, फर्जी काम से बिल्कुल तौबा करती है, और इनसे ऐसे गलत काम का हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। और अगर इस तरह का चलता रहा, हम तो लिख के दिए हैं कि बहुत सारे अनियमितता हैं जिला में, उपायुक्त को बार बार हम अगर मतलब आगाह कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होता है हम उनको उनका कर्तव्य बोध याद करा रहे हैं। अगर नहीं होता है, उनकी जिम्मेदारी याद करा रहे हैं, नहीं होता है तो आगे चलकर हमारे पास दो ही विकल्प होगा, या तो जंतर मंतर की तरह हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, या नहीं तो जनहित याचिका दर्ज होगा, पीआईएल दर्ज होगा, लेकिन हम लोग न्याय तो लेकर रहेंगे। अभी भी हम इस वीडियो के माध्यम से उपायुक्त महोदय को हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो इसको संज्ञान लें और संज्ञान लेते हुए इन पर नियम संगत कानूनी कार्रवाई करें। आपकी जिम्मेदारी तटस्थता है, आपकी जिम्मेदारी कर्तव्य बोध है, ये हम आपको आपकी जिम्मेदारी का हम लोग एहसास कराएंगे। इसी शब्दों के साथ इस कड़ी को हम विराम देंगे, लेकिन अगली कड़ी के रूप में हम नए केस लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।